ईरानी ट्रकों के काफिले पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। और कहां पर हुआ ये जानिए। इराक सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस बार फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया है। सीरिया के अल बुकमाल इलाके में यह अटैक हुआ। इराक से सीरिया में घुसते ही ट्रकों पर हवाई हमला, 25 ईरानी ट्रकों के काफिले पर बड़ा हमला। खास बात ये इलाका IRGC के कंट्रोल में है। तो देखिए 25 ईरानी ट्रकों को निशाना बनाकर यह टारगेटेड अटैक किया गया है, बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। आखिर ईरान में हो क्या रहा है? ईरान पर किसकी नजर है? ईरान किसके लिए खतरा बन चुका है जो एक के बाद एक लगातार अटैक्स का सिलसिला ईरान के अंदर जारी है? ईरान पर फिर हमला हुआ है। वर्ल्ड वॉर का खतरा कैसे बढ़ा है, अब यह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सबसे पहले यह जानिए। ईरानी ट्रकों पर बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। काफिले को निशाना बनाकर ये अटैक अंजाम दिए गए। ड्रोन और फाइटर जेट से ये अटैक किए गए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 25 ईरानी ट्रक्स को बनाया गया है निशाना। इन ट्रक्स के अंदर क्या था ये जानने वाली बात है। किस जगह ये हमले हुए? इराक सीरिया बॉर्डर पर ट्रकों के इस काफिले को बनाया गया निशाना। सीरिया में घुसते ही अटैक को अंजाम दिया गया है, यह जानकारी सामने आई है। सीरिया का कौन सा इलाका है? यह अल बुकमाल इलाका है सीरिया का, जहां पर इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। कब हुए हमले? आधी रात के वक्त, ठीक उसी तरह जैसे ईरान के 6 शहरों को आधी रात में बनाया गया था निशाना। ट्रकों में ईरानी हथियार थे, यह जानकारी मिली है। ये ट्रक ईरानी हथियारों से भरे थे, इनमें मिसाइल्स भी थी और दूसरे वेपन भी मौजूद थे और इन पर निशाना लगाकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। UK देवनाथ साहब, शुरुआत आपसे। हो क्या रहा है ईरान में? आखिर ईरान को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ईरान किसके लिए खतरा बन चुका है? क्या लगता है, क्या आसार आप जता रहे हैं? देखिए समीर, ईरान जो है वो अरब वर्ल्ड में अपने को लीडर घोषित करना चाहता है। ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि उसकी दुमदुमी सऊदी से ज्यादा हो। ईरान जो है वो 2 चीजों को तो एकदम नहीं सहन कर सकता, एक अमेरिका और दूसरा है इजराइल। इसीलिए ईरान जो है अपने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की मदद से पश्चिम एशिया में अलग अलग देशों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान जो है अलग अलग जो विद्रोही संगठन है जो कि सीरिया में है, लेबनान में है, बेका वैली में है और इजराइल के बॉर्डर्स में, गजा में है, उनको मदद करता रहता है। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड जो है इन ट्रकों के मदद से सैन्य सामग्री जो है वो इन आतंकवादियों को भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद, मैं अभी भी बोल रहा हूं, शायद इजराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी भनक लग गई और उन्होंने तुरंत अपने जो स्लीपर सेल्स थे उनको एक्टिवेट कर दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सीरिया के बहुत बड़े हिस्से में कुर्द विद्रोही भी ऑपरेट कर रहे हैं और कुर्द जो है सीरिया के मेन सरकार से भिड़े हुए हैं और इजराइल सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस रविंदर सर इस लिहाज से भी किया जा रहा है कि टाइमिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ईरान एक शैडो वॉर का हिस्सा हमेशा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ईरान के ऑयल डिपो को टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टारगेट किया जा रहा है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे में? एब्सोल्युटली, टाइमिंग बहुत अहम है। पॉइंट इज, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके 2 पार्ट है ना, वो यूरेनियम एनरिच कर रहा है। खबरें हैं कि कुछ 1-2 महीने में वो उतना यूरेनियम एनरिच कर लेगा बॉम्ब के लिए, वो एक टाइमिंग है। दूसरा है कि उस यूरेनियम को मिसाइल पे लगा के डिलीवरी कर पाए ईरान, उसमें करीब 1-8 साल और लगेगा, 1-1.5 साल वैसा मिसाइल डेवलप करने में। तो टाइमिंग इस समय बहुत ज़्यादा अहम है। तभी इजराइल प्रेशर डाल रहा है US के ऊपर कि ईरान की न्यूक्लियर डील को नहीं होना है, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो केवल न्यूक्लियर मामलों को लेके। इजराइल कहता है इसमें यह भी ऐड किया जाए आतंक का कंपोनेंट कि ईरान आतंक को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम हो गई है ईरान के लिए। एक तरह की रेस चल रही है
अगले बिल्कुल सर, रविंदर 1.5 साल की। सचदेवा सर, ये टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लगातार जिस तरह से यूरेनियम का संवर्धन किया जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खतरा जताया गया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।